हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो जो मैंने प्रीवियसली चैनल पर डाली है वो नहीं देखी है तो डू चेक दैट आउट। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की एकदम स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाने वाली है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो डू लाइक द वीडियो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। विद दैट सेड, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। कई लोग जो मार्केट में आते हैं वो ट्रेंड के अपोजिट काम करने की कोशिश करते हैं और मार्केट से एक लॉस लेकर चले जाते हैं। मार्केट का एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और इसे एग्जीक्यूशन में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट में खरीदारी हो रही है या मार्केट में बिकवाली चल रही है। इस चीज को ना चार्ट पर देखकर बताना बहुत ही आसान होता है। अगर आप देखें कि चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन इजीली बता सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ये यहाँ पे कैंडल स्टिक्स देखूंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ कि ये अप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कैंडल्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, तो मेरे लिए ये भी बताना आसान है कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये तो होता है कि सिंपल आप एक बार चार्ट देखते हैं और आपको पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मगर इस चीज को डिटरमाइन करने का ना एक टेक्निकल तरीका भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कुछ ऐसी रेंज में होता है जहां पे डायरेक्ट चार्ट को देख के बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है। तो अगर हमें ट्रेंड डिटरमाइन करना हो तो इसका एक टेक्निकल तरीका भी होता है। लेट्स डिस्कस दैट। तो ट्रेंड यहाँ पे होते हैं तीन तरह के, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, साइडवेज मतलब मार्केट एक रेंज है जिसमें कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अप ट्रेंड डिटरमाइन करते हैं जब हम, तो इसको टेक्निकली डिटरमाइन किया जा सकता है विद हायर हाइस एंड हायर लोस। चलिए समझते हैं ये हायर हाई और हायर लो क्या चीज होती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बार जब भी लो लगाता है तो फिर जब दोबारा नीचे आता है तो नया लो इधर पे लगा रहा है, फिर नया लो इधर पे लगा रहा है। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि एक बार मार्केट ने इधर पे हाई लगाया था, नेक्स्ट हाई उसके ऊपर, फिर एक और हाई यहाँ पे, न्यू हाई एंड अगेन न्यू हाई। जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा होता है कि हायर हाइज होते हैं, हाइज ऊपर जाते जा रहे हैं, और हायर लोज होते हैं, लोज भी ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में। चलिए अब समझते हैं कि डाउन ट्रेंड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। डाउन ट्रेंड के लिए होते हैं लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो हमने वहां पे देखा था कि हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न था, लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो एक बार यहाँ लो बना, फिर ये लो बना, ये लो बना, ये लो और एक और लो। हाइज अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले इधर पे हाई था, फिर हाई इधर पे आ गया, एक और हाई इधर पे आया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोज जो हैं वो और लोअर होते जा रहे हैं और हाइज भी हैं वो भी और लोअर होते जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न। ये हमें बताता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा चुका है। समझते हैं अब कि साइडवेज क्या होता है। तो जब आप साइडवेज मार्केट को देखोगे ना तो आपको एक रेंज दिखती है। सपोज मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं और नीचे में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आप देखोगे कि मार्केट इस रेंज के बीच में ही कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। जब मार्केट आपको दिखे कि एक फिक्स रेंज बन चुकी है और कंटिन्यूसली उसी के बीच में मूव कर रहा है तो हम इसे कहते हैं एक साइडवेज मार्केट। हमें मार्केट में कोई भी काम ट्रेंड देखकर करना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाइंग पे फोकस रखना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग्स पे या फिर सेलिंग पे फोकस रखना चाहिए। और अगर मार्केट साइडवेज है तो हमें इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है फ्रॉम अ प्रीवियस लेवल, एक होता है फ्रॉम ट्रेंड लाइन और तीसरा होता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल लेवल। इन तीनों में जाने से पहले ना समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले सपोर्ट को समझते हैं। जब आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो जब भी स्टॉक फॉल होता है तो किसी एक प्राइस में आने के बाद वापस से बाउंस बैक करता है, वापस से फॉल होगा, उसी प्राइस के आसपास आएगा, वापस से बाउंस बैक करेगा, तब हम उस प्राइस को कहते हैं सपोर्ट प्राइस। इससे हमें यह पता चलता है कि अगली बार जब भी मार्केट वापस से उस प्राइस के आसपास आएगा, ज्यादातर चांसेस हैं कि वहां से वापस से बाउंस बैक करेगा और वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है सपोर्ट। अब समझते हैं रेजिस्टेंस। जब भी आप किसी एक स्टॉक के चार्ट को देखेंगे
तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसका प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन एक फिक्स लेवल पे आने के बाद वापस से नीचे गिर जाता है, वापस ऊपर जाता है, उसी सेम लेवल से वापस नीचे आ जाता है। तब हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। वहां पे जा रहा है प्राइस और वहां से बार बार रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट को समझते हैं, जिससे हमें बेहतर पता चल सके कि चार्ट में किधर पे रेजिस्टेंस है और किधर पे सपोर्ट है। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम प्रीवियस लेवल से हमारा क्या मतलब है। तो अगर इस चार्ट को हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि मार्केट बार बार इस रेंज में आने के बाद वापस से नीचे की तरफ जा रहा था और इस रेंज में आने के बाद बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था। ये हमें बताता है कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो क्योंकि मार्केट बार बार इस लेवल पे आने के बाद नीचे की तरफ जाने लग रहा था, इस वजह से हम इसे कहेंगे रेजिस्टेंस एरिया। और क्योंकि मार्केट इस जगह पे आने के बाद वापस से बाउंस बैक कर रहा था, इस वजह से हम इसे कहेंगे सपोर्ट एरिया। अब समझते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस लेवल का मतलब क्या था। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से नोटिस करेंगे तो अगर मैं इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है 53,050 का लेवल। ये है एक पुराना लेवल जहाँ पे मार्केट बार बार आके रेजिस्टेंस ले रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक लाइन इधर पे ड्रॉ करूं तो मुझे एक दिखता है 52,700 का लेवल, जहाँ पे मार्केट बार बार आता है और फिर उसके बाद बाउंस बैक करता है। तो ये होते हैं प्रीवियस लेवल, जो पहले से मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा होता है, वहीं से बार बार रेजिस्टेंस और बार बार सपोर्ट ले रहा होता है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप चार्ट को नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो लाइन जा रही हैं, एक नीचे से जा रही है ऊपर की तरफ और एक लाइन ऊपर की तरफ में भी दिख रही है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मैंने यहाँ पे एक जोन बना रखा है, मार्केट उसी में ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है, वापस जाता है, यहाँ पे आता है वापस से सपोर्ट लेता है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस से इस एरिया पे आया तो सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है और कंटिन्यूसली इसी तरीके से मूव कर रहा है। तो मार्केट जब भी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होता है और बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये फॉर्म हो रही है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली मार्केट ऊपर है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। जब भी मार्केट इन ट्रेंड लाइन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है तो हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो वर्क कर रही है एज अ रेजिस्टेंस और जो नीचे वाली लाइन है वो वर्क कर रही है एज अ सपोर्ट। चलिए समझते हैं तीसरे और आखिरी मेजर तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि है एक साइकोलॉजिकल लेवल। तो आप जब भी मार्केट में काम करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि मार्केट एक कुछ लेवल्स होते हैं जहां से ऑब्वियस सी बात है कि वो जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा। ऐसे कौन से लेवल्स होते हैं? ऐसे लेवल्स होते हैं 100 के मल्टीपल्स में। तो सपोज कोई एक स्टॉक है जो 90 के प्राइस के आसपास मूव कर रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो जब 100 के पास जाएगा ना, तो वहां पे जाने के बाद वो रेजिस्टेंस लेगा, कुछ देर वेट करेगा, उसके बाद हो सकता है या तो वो ऊपर जाए या नीचे जाए। सिमिलरली अगर कोई इंडेक्स है वो 20,000 पे है, सपोज निफ्टी 22,000 के आसपास मूव कर रहा है, तो जब वो 22,500 के आसपास जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा और वहां से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इन सारी जगहों पे ना, जहां पे भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होती हैं, उधर पे मार्केट को मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उधर पे जाने के बाद मार्केट कुछ समय के लिए साइडवेज जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो इन जनरल अगर कोई भी लेवल है जो 100 के मल्टीपल्स में है या 50 के मल्टीपल्स में, उधर पे जाने के बाद मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। अगर कोई स्टॉक सपोज 60 रुपए पे और वो वहां से फॉल करना चालू करता है, तो हो सकता है कि वो 50 में जाने के बाद एक सपोर्ट ले और वहां से बाउंस हो। तो जब भी हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो हमें इन सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। जब भी हम कोई स्टॉक या इंडेक्स को बाय करने का सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। अगर हाँ, वो अपने सपोर्ट के पास है तो हम उन केसेस में उन स्टॉक पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ उसके रेजिस्टेंस के पास में करेंगे तो चांसेस होते हैं कि वहां से वो स्टॉक फॉल करेगा और आपको लॉस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने कोई स्टॉक सपोर्ट पे बाय कर रखा है और वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो वहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूं, जिससे वहां से जब फॉल आए तो मैं उसका शिकार ना बनूं और मैं एक प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ सकूं। ये तो था बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टेक्निक्स जिनका यूज करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।